स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की काफ़ी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ मुख्य विचारों पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इस किताब का एक बढ़िया सार है, जो इसके जो मूल सिद्धांत हैं, उनको सामने रखता है। इस किताब का जो केंद्रीय विचार है, वो सच में मतलब सोचने पर मजबूर करता है हाँ। कि बड़े बदलाव किसी एक दिन में नहीं आते, हम्म। किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि ये नतीजा है रोजमर्रा की उन छोटी-छोटी आदतों का। बिल्कुल। वो आदतें जो लगभग दिखती भी नहीं है, पर जिन्हें हम लगातार करते रहते हैं। हम्म। सुनने में शायद ये उतना रोमांचक ना लगे, पर असली पावर यही है। हम्म। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, जी। बल्कि ये समझना है कि ये छोटी आदतें असल में काम कैसे करती हैं हम्म। और क्यों अक्सर हम इन्हें मतलब उतना महत्व नहीं देते। सही। और सबसे जरूरी, कैसे इन आइडियाज का इस्तेमाल करके कोई भी अपने जीवन में सही, टिकने वाले बदलाव ला सकता है। हम्म। चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे जाने पहचाने आंकड़े से। हाँ, वो 1% वाला। हाँ, कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। कमाल है ये। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज 1% खराब होना आपको लगभग मतलब 0 पर ला सकता है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये जिंदगी का एक पैटर्न है ना? बिल्कुल। और यहाँ जो बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये कि ये आदतें ना आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा। जैसे पैसा धीरे धीरे बढ़ता है निवेश में और फिर एकदम से तेजी आती है, हाँ। वैसे ही आदतों का असर भी शुरू में बहुत धीमा लगता है। हाँ। और इसी वजह से लोग अक्सर मतलब शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वो शुरुआत में दिखता नहीं ना कुछ खास। हाँ, जिसे क्लियर निराशा की घाटी कहते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वो फौरन बड़े नतीजे चाहते हैं, जबकि असली जादू तो लगातार करने में और समय देने में है। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे जमा होती हैं। ये निराशा की घाटी वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नतीजों पर मतलब गोल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है सिस्टम, प्रक्रियाएं। जी। लक्ष्य है वो मंजिल जहां पहुंचना है, जैसे वजन कम करना है या कोई किताब लिखनी है। पर सिस्टम है वो रोज के काम, वो तरीके जो हमें वहां ले जाते हैं, जैसे रोज हेल्दी खाना या रोज मान लीजिए 500 शब्द लिखना। सही। ये सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगता है, पर हम फिर भी लक्ष्यों के पीछे ही क्यों भागते रहते हैं ज्यादातर? ये शायद इंसानी फितरत है। लक्ष्य साफ दिखते हैं, आकर्षक लगते हैं। हाँ। है ना, उन्हें मापा जा सकता है। हाँ, टारगेट जैसा। हाँ, टारगेट, वो हमें एक दिशा देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या? हाँ, ये भी है। या अगर लक्ष्य बहुत दूर है तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? सिस्टम इस प्रॉब्लम का हल है। एक अच्छा सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ने में मदद करता है, चाहे मंजिल अभी दूर ही क्यों ना हो। अच्छा। ये प्रोसेस पर फोकस करता है। अगर आपकी दौड़ने की प्रक्रिया मतलब सिस्टम अच्छा है, आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, सही तरीके से दौड़ते हैं, तो मैराथन पूरी करने का नतीजा आने की संभावना कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। और मैराथन के बाद भी वो सिस्टम आपको एक बेहतर रनर बनाए रखेगा। लक्ष्य तो मतलब आते जाते रहते हैं, सिस्टम आपको लगातार प्रगति देता है। तो अगर सिस्टम इतने जरूरी हैं, तो इन सिस्टम्स को यानी आदतों को बनाने या तोड़ने का तरीका क्या है? किताब इसके लिए एक 4 स्टेप पैटर्न बताती है। हाँ। जो हर आदत के पीछे काम करता है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आदतों का पूरा मनोविज्ञान है। ये 4 स्टेप्स हैं। पहला है संकेत, मतलब क्यू। संकेत यानी ट्रिगर। हाँ, ट्रिगर, जो दिमाग को बताता है कि भाई आदत शुरू करो, जैसे सुबह का अलार्म बजा। हाँ। या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया। दूसरा स्टेप है इच्छा, क्रेविंग। अच्छा। ये उस संकेत से जुड़ी हुई तलब है। ये असल में आदत से मिलने वाले इनाम की उम्मीद होती है, जैसे अलार्म बजने पर दोबारा सोने की इच्छा। हाँ, होती है। या नोटिफिकेशन आने पर मैसेज देखने की उत्सुकता। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी जो हम करते हैं। हाँ, वो असल काम या व्यवहार जो हम करते हैं, हमारी आदत, जैसे अलार्म बंद करके सो जाना। हाँ, हाँ। या फोन उठा लेना। और चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, जो मजा आता है करके। हाँ, वो संतुष्टि या फायदा जो काम करने के बाद मिलता है। ये दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा चक्कर दोहराने लायक है, जैसे दोबारा सोने का आराम या मैसेज पढ़ने से मिली जानकारी। ये चक्कर तो मतलब अच्छी और बुरी दोनों आदतों के लिए लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। जैसे वो फोन वाला उदाहरण, नोटिफिकेशन देखा, संकेत, फिर उत्सुकता हुई, इच्छा, फोन उठा लिया, प्रतिक्रिया, और जानकारी मिल गई, इनाम।
ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम ध्यान भी नहीं देते। सही कहा। तो इस पैटर्न को जानने से हमें क्या मदद मिलती है? मतलब इसे जानकर करे क्या? मदद ये मिलती है कि अगर हम आदत बदलना चाहते हैं तो हमें इन्हीं 4 पॉइंट्स पर काम करना होगा। ये 4 लीवर है, समझिए। अच्छा। यहीं से व्यवहार बदलने के वो 4 प्रैक्टिकल नियम निकलते हैं जिनकी किताब में बात की गई है। ये नियम सीधे इन्हीं 4 स्टेप्स को बदलने के तरीके बताते हैं। अच्छा, तो ये नियम असल में उस 4 स्टेप पैटर्न को हैक करने के तरीके हुए। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये सीधे संकेत से जुड़ा है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है अच्छी आदत के संकेत को अपने माहौल में एकदम साफ सामने रखना। अगर आप रोज सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख दें। हाँ, ताकि सुबह उठते ही दिखे। हाँ, अगर आप फल ज्यादा खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में सामने रखें, न कि किसी दराज में छुपाकर। ये अपने माहौल को अपने लिए काम करने पर लगाना है। अक्सर हमें प्रेरणा की कमी नहीं होती, स्पष्टता की कमी होती है। संकेत साफ होगा तो आदत शुरू करना आसान होगा। जैसे अगर जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दिए तो सुबह उठकर उन्हें पहनने की संभावना बढ़ जाती है। सही बात है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये इच्छा को टारगेट करता है। जी, मतलब आदत को इतना लुभावना बना देना कि उसे करने का मन करे। इसमें वो टेम्पटेशन बंडलिंग वाली तकनीक आती है ना? वो क्या है? हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज को जो आप करना चाहते हैं, मजेदार चीज, जैसे अपना फेवरेट शो देखना, हाँ, उसे उस आदत से जोड़ देना जो आपको करनी चाहिए पर शायद उतनी मजेदार न लगे, जैसे ट्रेडमिल पर चलना। अच्छा। तो नियम ये बना लें कि आप वो शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों। अरे वाह! इससे ट्रेडमिल पर चलना ज्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि आपका दिमाग उस इनाम यानी शो देखने की उम्मीद करने लगता है। ये डोपामाइन के जरिए काम करता है। या मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर कुछ जरूरी काम करना है तो आप अपनी सबसे पसंदीदा कॉफी सिर्फ उसी वक्त पिएंगे। ये सुनने में तो काफी स्मार्ट लगता है, पर क्या इसमें ये रिस्क नहीं कि हम सिर्फ इनाम के लिए काम करने लगे? मतलब आदत का जो असली मकसद है वो पीछे छूट जाए, जैसे एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करना कि पॉडकास्ट सुन सकें। ये अच्छा सवाल है। देखिए, बैलेंस जरूरी है। टेम्पटेशन बंडलिंग शुरुआत में आदत को जमाने में बहुत मदद कर सकती है। धीरे धीरे जब आदत के अपने फायदे जैसे एक्सरसाइज से अच्छा महसूस होना साफ होने लगते हैं तो शायद बाहरी इनाम की जरूरत कम हो जाए, लेकिन शुरुआत में वो आकर्षण पैदा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समझ गया। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये प्रतिक्रिया यानी असल काम करने से जुड़ा है। जी, मतलब आदत को इतना सरल बना देना कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। सही कहा। यहाँ मुख्य सिद्धांत है घर्षण, मतलब फ्रिक्शन कम करना। फ्रिक्शन, रुकावट। हाँ, रुकावट। किसी आदत को शुरू करने में जितनी कम बाधाएं होंगी उतना आसान होगा उसे अपनाना। जैसे किताब में उदाहरण है, गिटार सीखना है तो उसे केस में बंद करके अलमारी में मत रखो। हाँ, उसे सामने स्टैंड पर रखो। सिर्फ देखकर ही उसे उठाने का मन कर सकता है। अच्छा। इसी से जुड़ा है 2 मिनट का नियम। हाँ, ये मैंने सुना है। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। रोज 1 घंटा पढ़ना है ये सोचने के बजाय शुरू करें रोज रात को बस 1 पन्ना पढ़ना है। सिर्फ 1 पन्ना? हाँ, या आधा घंटा योग करना है के बजाय शुरू करें मैट बिछाकर बस 1 आसन करना है। अरे वाह! तो ये 2 मिनट का नियम सिर्फ मतलब शुरुआत करने के लिए नहीं है, ये असल में उस पहचान को पक्का करने का तरीका है। मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, भले ही सिर्फ 1 पन्ना। ये तो पहचान वाले हिस्से से भी जुड़ता है फिर। बिल्कुल, ये शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी बाधा होती है ना, उसको लगभग खत्म कर देता है। और एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर आगे बढ़ना अक्सर आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी करते हैं तो भी आपने अपनी पहचान के पक्ष में एक वोट डाल दिया है। कमाल है। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये जुड़ा है इनाम से। जी, आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग ना तत्काल संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। बड़ी आदतों के जो बड़े फायदे होते हैं, जैसे सालों तक व्यायाम करने से अच्छी सेहत मिलती है। हाँ, वो तो देर से मिलते हैं। हाँ, उसमें समय लगता है, इसलिए हमें छोटे फौरन मिलने वाले इनाम चाहिए होते हैं जो दिमाग को बताए कि हाँ भाई, ये काम फायदेमंद था और इसे दोबारा करना है।
अच्छा, जैसे? ये कुछ भी हो सकता है। कैलेंडर पर क्रॉस लगाना, आजकल वो हैबिट ट्रैकर एप्स आते हैं उसमें मार्क करना, हाँ हाँ। या बस खुद को मनी मन शाबाशी देना। ये आदत के चक्र को पूरा करता है और उसे मजबूत बनाता है। जैसे एक और उदाहरण है, हर बार जब आप जंक फूड खाने की इच्छा को रोकते हैं तो आप एक छोटे जार में मान लीजिए 10 रुपए डाल सकते हैं। अच्छा, ये तत्काल संतुष्टि देता है। ये चारों नियम अच्छी आदतें बनाने के लिए तो समझ आ गए, बहुत प्रैक्टिकल हैं। पर बुरी आदतों का क्या करें, उन्हें कैसे तोड़ें? ठीक, इन्हीं 4 नियमों को उलट देना है। अच्छा। हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हें अस्पष्ट, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाना होगा। अच्छा, तो जरा ऐसे खोलते हैं। पहला, संकेत को अदृश्य बनाएं। जी, यानी बुरी आदत की ट्रिगर को ही हटा दो। अगर बार बार फोन चेक करने की आदत है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो। हाँ, ये फोन दूसरे कमरे में रख दो। हाँ, अगर रात को स्नैक्स खाने की आदत है तो किचन में स्नैक्स रखो ही मत। बिल्कुल। दूसरा, इच्छा को अनाकर्षक बनाएं। बुरी आदत के जो नेगेटिव नतीजे हैं उन पर ध्यान दो। जैसे धूम्रपान छोड़ना है तो सोचो कि इससे सेहत पर, पैसे पर, आपकी इमेज पर क्या असर पड़ता है। मतलब फायदे के बजाय नुकसान पर फोकस करो। ठीक है। तीसरा, प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। यानी उस आदत को करने में ज्यादा मेहनत लगे, रुकावट आए। अच्छा, अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव मत करो, हर बार दोबारा डालनी पड़े। हाँ, आलस आ जाएगा फिर। बिल्कुल। अगर टीवी ज्यादा देखते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट को कहीं मुश्किल जगह पे रख दो, मतलब फ्रिक्शन बढ़ाओ। सही है। और चौथा, इनाम को असंतोषजनक बनाएं। जी, बुरी आदत को करने के तुरंत बाद कोई नेगेटिव नतीजा जोड़ो। जैसे किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लो। हाँ, कि अगर तुमने वो बुरी आदत दोहराई तो तुम्हें उन्हें पैसे देने होंगे। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अच्छा। या हर बार सिगरेट पीने के बाद उसके बुरे असर के बारे में कहीं लिखो। संक्षेप में कहें तो अच्छी आदतों के लिए रास्ता आसान बनाना है और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। ये पूरी तरह से अपने माहौल और अपनी प्रक्रियाओं को सोच समझकर डिजाइन करने के बारे में है। माहौल की बात आई तो किताब इस पर भी काफी जोर देती है। और एक और मतलब बहुत गहरा विचार है इसमें, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? ये शायद किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो परिणाम, आउटकम पर ध्यान देते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ। या फिर प्रक्रिया, प्रोसेस पर, मुझे हफ्ते में 3 दिन जिम जाना है। पहचान आधारित आदतें एक कदम और आगे जाती हैं। ये आपकी धारणाओं को, आपकी जो सेल्फ इमेज है उसे बदलने पर फोकस करती हैं। यानी लक्ष्य ये ना कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, बल्कि ये मानना कि मैं एक धावक हूँ। बिल्कुल। या मुझे और किताबें पढ़नी है कि बजाय मैं एक पाठक हूँ, ऐसा। बिल्कुल। बदलाव अंदर से शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपके काम अपने आप उस पहचान के साथ जुड़ने लगते हैं। एक धावक अपने आप दौड़ने के मौके ढूंढेगा। हाँ, वो तो उसकी पहचान बन गई। हाँ, एक पाठक स्वाभाविक रूप से किताबें पढ़ेगा। हर बार जब आप वो आदत पूरी करते हैं, आप उस पहचान को और मजबूत करते हैं। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। ये तो वाकई बहुत गहरा। और माहौल इसमें कैसे फिट होता है? अगर माहौल आपकी पहचान को या तो सपोर्ट करता है या उसके खिलाफ काम करता है। अच्छा। अगर आप स्वस्थ खाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका किचन ऐसा दिखना चाहिए, फल सामने हो, जंक फूड ना हो। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपका लिखने का कोना ऐसा होना चाहिए जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करे। माहौल को डिजाइन करना असल में पहले नियम स्पष्ट बनाना और तीसरे नियम आसान बनाने का ही एक तरह से विस्तार है। हाँ, बात तो वही है। आप संकेतों को कंट्रोल करते हैं और रुकावटों को कम करते हैं। और वो छोटी छोटी जीतें, जैसे रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक कर लेना या बस एक पुशअप करना, उनका क्या महत्व है? वो बहुत जरूरी हैं। वो चौथे नियम संतोषजनक बनाना को मजबूत करती हैं और पहचान बनाने में मदद करती हैं। अच्छा। हर छोटी जीत आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, देखो मैंने ये किया। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और एक मोमेंटम बनता है। गति मिलती है। हाँ, गति। ये साबित करती है कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्यों के लिए कमिटेड है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
ये छोटी जीतें ही धीरे धीरे बड़ी सफलताओं की नींव बनती हैं। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स से मिले इन विचारों का निचोड़ ये है कि स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें बड़े ड्रामेटिक कदमों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली शक्ति छोटी लगातार की जाने वाली आदतों में है। हमें लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना है। जी। व्यवहार बदलने के 4 नियमों का इस्तेमाल करना है। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। हाँ। अपनी पहचान को बदलना है और अपने माहौल को सोच समझकर डिजाइन करना है। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, रातों रात नहीं होगा। नहीं, इसमें धैर्य लगता है, लगातार करना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह शुरुआत में परिणाम शायद धीमे लगे, लेकिन अगर आप टिके रहें, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, तो समय के साथ नतीजे वाकई हैरान करने वाले हो सकते हैं। फोकस प्रगति पर होना चाहिए, परफेक्ट होने पर नहीं। चलिए आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर ये सच है कि हमारी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बनाती हैं, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है, शायद जिसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे, जिससे बदला जा सकता है या अपनाया जा सकता है, और जिसका आपके भविष्य की उस पहचान पर जो आप बनना चाहते हैं सबसे गहरा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यही है एटॉमिक हैबिट्स की सबसे बड़ी सीख। छोटे स्टेप्स, आइडेंटिटी बेस्ड बदलाव और एनवायरनमेंट डिजाइन से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो चैनल विजडम इन मिनट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और लाइफ चेंजिंग किताब लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, छोटी हैबिट्स, बड़े रिजल्ट्स।